दोस्तों, स्वागत है आपका लाभ और हानि की नेक्स्ट क्लास में। आज हम अब आप लोगों के लिए अगला टाइप लेकर आए हैं और आज के हमारे टाइप का नाम है कि कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। आप लोगों ने देखा होगा कि हर एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, कभी कभी क्या अधिकतर एग्ज़ामों में पूछा जाता है। उसमें कह देता है कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बताना कि हमें लाभ कितना होगा या हानि कितनी होगी, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत कितनी होगी। चलिए देखिए, हम क्वेश्चन से स्टार्ट करें। आप लोगों के सामने क्वेश्चन पहला लिखा हुआ है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हमें बताना कि उस पर होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत बताना है कि उस पर होने वाला लाभ कितना होगा और हानि कितनी होगी। तो देखिए कैसे लगाएंगे इसे। लिखा है 15 का क्रय मूल्य, 15 का क्रय बराबर 20 का विक्रय, यह लिख सकते हैं। ये तो दिया है कि 15 का क्रय मूल्य बराबर है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। 15 का क्रय बराबर 20 का विक्रय मूल्य, यही तो कह रहा है। अब क्या होता है, ये जब गुणे में होते हैं तो हमने अनुपात में पढ़ाया था, क्या होता है, ये दोनों अपोजिट होते हैं। तो क्रय कितना हो जाएगा, क्रय 20 हो जाएगा और विक्रय कितना हो जाएगा 15। अब देखिए क्रय कितना हो गया, क्रय बटे में 20 आएगा, विक्रय बटे में कितना जाएगा 15। अब क्रय कितना हो गया 20, विक्रय कितना हो गया 15। आराम से दिख रहा, सही है। क्रय 20 है, विक्रय 15। अब देखिए कोई वस्तु 20 में खरीद कर, अब ये इन दोनों का अनुपात ही तो बनेगा। क्रय और विक्रय का अनुपात कितना होगा 20:15। अब कोई वस्तु 20 में खरीद कर कितने में बेची जा रही है 15 में। देखिए क्रय कितना है 20, विक्रय 15। 20 में खरीद कर बेची कितनी में जा रही है 15 में। अगर 15 में बेची जा रही है तो क्या हो रही है, हानि तो हो रही है। देखिए 20 की खरीद कर हम 15 में बेच रहे, क्या हो रही, हानि हो रही। हानि कितने की हो रही, जितने के हो रहे उससे ऊपर लिख सकते हैं और नीचे क्या लिखते हैं, क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा किस पर होते हैं, क्रय मूल्य पर। बटे में कितना आएगा 20, गुणे में कितना आएगा प्रतिशत के लिए 100, जो 2 से 20 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 5 बार। 5 की गुणा करेंगे 25%, तो उसकी हानि कितनी हो जाएगी 25% की हानि हो जाएगी। कितनी हानि हो जाएगी 25% की हानि हो जाएगी, ठीक है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ था कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। फिर क्या करते हैं, ये जब गुणा में होते हैं तो ये एक दूसरे के अपोजिट अनुपात में होते हैं। तो क्रय कितना हो जाएगा 20, विक्रय कितना हो जाएगा 15, या फिर 20 को इधर ले जाए बटे में, 15 को उधर बटे में ले जाए। अब 20 में खरीद कर हम बेच कितने में रहे 15 में, 20 की खरीद कर बेच कितने में रहे 15 में। 5 का हानि हो रही, 5 की हानि हो रही। किस पर हो रही हानि, हानि हमेशा लाभ और हानि किस पर होती है, क्रय मूल्य पर होती है। प्रतिशत के लिए गुणे में 100 काटेंगे कितना आएगा 25%, तो उसे हानि कितनी हो रही 25% की हानि हो रही। कितनी हानि हो रही 25% की हानि हो रही है, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन लगा रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से और भी तैयार हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या लिखा है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हमें बताना है कि उस पर होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी। तो कैसे लगाएंगे, ऐसे ही लगाएंगे जैसे पहले लगाया था। 20 का क्रय बराबर 25 का विक्रय, क्या होगा 25 का विक्रय, यही तो होगा। अब क्या होता है, ये गुणे में एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तब क्रय कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 25 बराबर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय कितना हो जाएगा 20। अब देखिए वस्तु का क्रय मूल्य 25 है, विक्रय मूल्य 20 है, मतलब 25 में खरीद कर हम 20 में बेच रहे हैं। तो क्या हो रही है, हमें हानि हो रही ना, क्योंकि हम 25 में खरीद कर 20 में बेच रहे हैं। 5 की हानि हो रही। हानि, लाभ और हानि हमेशा किस पर होते हैं, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है 25, बटे में लिखेंगे, प्रतिशत के लिए गुणे में 100। 5 से काटेंगे 25, 4 से काटेंगे 20, कितना आ जाएगा, सॉरी 5 से 25, 5 से काटेंगे 20, कितना हो जाएगा 20% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। 20% की क्या हो जाएगी, उसे हानि हो जाएगी। क्या हो जाएगी 20% की
हानि हो जाएगी। इसमें करना कुछ नहीं, देखिए ये कहता है 20 का क्रय मूल्य 25 के विक्रय मूल्य के बराबर होता है, ये गुणे में है दोनों बराबर, ये अपोजिट हो जाएंगे, क्रय मूल्य 25 हो जाएगा, विक्रय मूल्य 20 हो जाएगा, तब क्या होगा, हानि होगी। क्या होगी, हानि होगी, कितने की, 5 की हानि। हानि किस पर होती है, क्रय मूल्य पर। प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, गुणे में 100, प्रतिशत के लिए गुणे में क्या लिखते हैं, 100 लिखेंगे। जब हल करेंगे कितना आएगा, 20% की हानि कितनी आ जाएगी, चलिए अगला क्वेश्चन हम क्या करते हैं, इसी में थोड़ा हम एडिट करे दे रहे हैं। क्या करे दे रहे हैं एडिट, बस इतना चेंज कर रहे हैं, बस इतना सा चेंज किया है। अब इसमें क्वेश्चन पूरा, जब हमने सिर्फ थोड़ा चेंज किया, क्वेश्चन पूरा चेंज हो गया। कैसे कि 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो बताना कि लाभ या हानि कितनी होगी। अब क्या कह रहा, अब उल्टा दिया हुआ। ऐसा उल्टा एग्जाम में कभी कभी आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि हम लोगों की आदत पड़ी होती कि क्या होगा, पहले क्रय दिया होगा बाद में विक्रय, तो एग्जामिनर थोड़ा होशियारी करता है। क्या करता है कि विक्रय मूल्य पहले लिख देता, क्रय मूल्य बाद में लिख देता। ऐसे ही हमने भी लिख दिया 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो क्या होगा, 20 का विक्रय बराबर 25 का क्रय। क्या होगा, 20 का क्रय मूल्य बराबर 25 का विक्रय मूल्य, यही लिखा। अब क्या हो जाएगा, विक्रय के बटे में कितना आएगा, 25। अब क्रय के बटे में कितना आएगा, क्रय के बटे में कितना आएगा, 20। अब देखिए क्रय मूल्य कितना है, 20, खरीद कितने में रहे, 20 में, बेच कितने में रहे, 25 में, खरीद कितने में रहे, 20 में। या हमने कितनी वस्तुएं खरीदी, 20 वस्तुएं खरीदी। अब बेची कितनी, 20 वस्तुएं खरीद कर 25 वस्तुएं बेच रहे हैं, मतलब लाभ पर ही बेच रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्रय मूल्य कितना है, 20। क्या करेंगे, तब क्या हो रहा है, हमें लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है। यहाँ वस्तुओं को हम रुपए में ही बदल सकते हैं। जैसे 20 वस्तुएं हैं, तो 20 वस्तुओं का मान लेते हैं, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा, 20 ही रुपये होगा। फिर क्या होगा, फिर 20 ही वस्तु होंगी, 20 ही वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 25 रुपये। ठीक है, कितना हो जाएगा, 25। तो हम रुपये को क्या कर सकते हैं, उसमें वस्तु को रुपये में बदल लें, या फिर डायरेक्ट करें कि क्रय मूल्य 20 है, विक्रय मूल्य 25 है, लाभ कितना हो रहा है, 5 का लाभ हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है, 5 का लाभ हो रहा था। लाभ और हानि हमेशा किस पर होगा, क्रय मूल्य का। क्रय मूल्य कितना है, 20। प्रतिशत के लिए गुणे में कितना लिखेंगे, 100। 20 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार। कितनी बार जाएगा, 5 बार। अब कितना आएगा, 25%। तो उसका लाभ कितना हो जाएगा, 25% का लाभ हो जाएगा। कितना लाभ हो जाएगा, 25% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है अब आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से समझ में आने लगे होंगे। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं। दोस्तों अब आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन लिखकर आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि 400 नींबुओं का लागत मूल्य 320 नींबुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है, तो उन पर लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। कि 400 नींबुओं का जो लागत मूल्य है वो 320 नींबुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है। तो 400 नींबुओं का लागत मूल्य को हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य क्या कह सकते हैं। लागत मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य तो ही होता है। तो 400 का लागत किसके बराबर होगा, 320 नींबू के बिक्री मूल्य को हम क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। यही तो लिखा है, 400 का लागत मूल्य 300 के बिक्री के बराबर है। अब लागत कितनी हो जाएगी, लागत कितनी हो जाएगी, 320। अब बिक्री कितनी हो जाएगी, बिक्री हो जाएगी 400 रुपये। कितनी हो जाएगी, 400। देखिए लागत 320 है, बिक्री कितनी है, 300। देखिए 300 में खरीद कर 400 में बेच रहे हैं, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ, हमें लाभ प्रतिशत बताना है। लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, 300 की चीज़ खरीद कर 400 बेच रहे, लाभ कितने का हो रहा, 80 का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 80 का लाभ हो रहा है। लाभ और हानि हमेशा किस पर होगा, क्रय मूल्य पर या लागत मूल्य पर। लागत मूल्य कितना है, 320। प्रतिशत के लिए गुणे में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। काट लीजिए 0 से 0, 8 एकम 8, 8 चक्कू 32, 4 से काटेंगे 25। कितना आएगा, 25% का क्या हो जाएगा,
लाभ हो जाएगा। 25% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। इसमें क्या दिया होता है कि 400 का लागत 320 की बिक्री के बराबर है, तो लागत कितनी हो जाएगी 320। अपोजिट में तो हमने कहा क्या बताया था अनुपात में, जब ये दो बराबर में गुणे में दिए हों तो वो उनके क्या होते हैं, अनुपात में होते हैं। तो लागत 320, बिक्री कितना है 400, लाभ कितने का हो रहा है 80 का लाभ हो रहा है, किस पर हो रहा है 320 पर। मतलब 320 वस्तुओं को हम पर 320 वस्तुओं का जो हमें मूल्य है वो 400 के बराबर हमें मूल्य मिल रहा है, 400 वस्तुओं के बराबर का मूल्य मिल रहा है। तो कितना मूल्य मिला 80 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है, किस पर मिल रहा है 320 पर। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे गुणे में 100, तो कितना आ जाएगा 25% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25% लाभ हो जाएगा। अब उम्मीद है आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए इसी में और हम एडिट कर देते हैं थोड़ा, इसी में क्वेश्चन हम बना देते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 15 मेजों का लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या लिखा है 15 मेजों का लागत मूल्य 20 मेजों के बिक्री मूल्य के बराबर है, तो उन पर हमें लाभ या हानि प्रतिशत बतानी है। तो क्या लिखा कि 15 मेजों का क्रय मूल्य, लागत मूल्य ही क्या होता है क्रय मूल्य। चलिए लागत मूल्य लिख लेते हैं। लागत मूल्य किसके बराबर होगा 20 मेजों के बिक्री के बराबर है। किसके बराबर है 20 मेजों के बिक्री के बराबर। देखिए लिखा नहीं 15 का लागत मूल्य 20 के बिक्री मूल्य के बराबर है, तो लागत कितनी हो जाएगी, लागत हो जाएगी कितनी हो जाएगी 20, लागत कितनी हो गई 20। अब बिक्री कितनी हो जाएगी, बिक्री हो जाएगी 15। ये दोनों के गुणे में है तो दोनों का अनुपात क्या होगा अपोजिट में होगा, तो ये अपोजिट में हो जाएंगे। देखिए अब इनका अगर हम अनुपात भी लिखेंगे तो लागत और बिक्री का अनुपात कितना होगा 20:15 होगा। मतलब 20 में खरीद कर हम बेच कितने में रहे 15 में बेच रहे, तो क्या हो रहा है हमें हानि हो रही। हानि कितने की हो रही 5 की हानि हो रही है। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य या लागत मूल्य पर। लागत मूल्य कितना है 20, प्रतिशत के लिए गुणे में 100, 0 से 20 से कितनी बार कटेगा 5 बार कटेगा। 5 और 5 की गुणा कितना आएगा 25%। कितना आ जाएगा 25%। कितना आ जाएगा 25%। तो इसकी इस पर हानि कितनी हो जाएगी 25% की हानि हो जाएगी। कितनी हानि हो जाएगी 25% की हानि हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद है अब आप लोगों को ये वाले क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। कौन से ये जो टाइप है, इस टाइप का क्या नाम है कि कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। चलिए इसमें और भी क्वेश्चन देखते हैं कि और भी किस तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, ठीक है। इसी टाइम में और भी तरह के क्वेश्चन 1-2 बनते हैं, वो भी देख लीजिए, ठीक है। चलो हम लिख रहे हैं, आप लोग देखिए दोस्तों। अब आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन लिखकर आ चुका है। अगला क्वेश्चन लिखा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 6/5 है, तो हमें लाभ या हानि प्रतिशत बतानी है, ठीक है। इसमें देखिए ये नहीं दिया कि कितने वस्तुओं का क्रय मूल्य इतने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। इस बार क्वेश्चन क्या है अलग है। यहाँ देखिए लिखा किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 5/6 है। मतलब जो क्रय मूल्य है क्रय किसके बराबर है 6/5 है, किसका विक्रय का। यही तो लिखा है। क्या लिखा है कि क्रय मूल्य 6/5 है, किसका विक्रय का। तो ऐसे हम लिख सकते हैं क्रय बराबर 6/5 विक्रय। अब ये देखिए यहाँ से क्रय कितना हो जाएगा, क्रय के बेटे में क्या आएगा 6 और विक्रय के बेटे में क्या आएगा 5 आएगा, यही तो आएगा। अब देखिए क्रय मूल्य 6 है, विक्रय मूल्य कितना है 5 है। क्रय मूल्य 6 है, विक्रय मूल्य 5 है, तो क्या हो रहा है एक की हानि हो रही है। क्या हो रही है एक की हानि ही तो हो रही है। जब क्रय 6 है विक्रय 5 है तो एक की हानि हो रही है। लाभ और हानि हमेशा किस पर होती है क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है 6, प्रतिशत के लिए गुणे में कितना लिखेंगे 100। 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 50, तो कितना आ जाएगा 50/3%। कितना आएगा 50/3% की हानि होगी। कितनी हानि होगी 50/3। या फिर क्या लिख सकते हैं 50/3 को 16 सही 2/3%। कितनी हानि होगी 16 सही 2/3। या तो ऑप्शन में 50/3% लिखा होगा या कितना लिखा होगा 16 सही 2/3% लिखा होगा। चलिए इसे रिपीट कर देते हैं दोस्तों दोबारा। लिखा है कि
एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 6/5 है। तो यही तो लिखा है, क्रय मूल्य कितना है, 6/5 है किसका, विक्रय का। तो क्रय बराबर कितना हो जाएगा, क्रय कितना हो जाएगा 6, विक्रय कितना हो जाएगा 5। देखिए 6 को इधर ले आए बटे में, विक्रय के बटे में ये। अब जब ये बटे में होते हैं ये इन्हीं के अनुपात होते हैं, क्या होते हैं, जब गुणे में तो अलग अलग अनुपात होते हैं, जब बटे में हो तो क्या होते हैं, ये उन्हीं के अनुपात होते हैं। तो क्रय और विक्रय का अनुपात कितना है, 6:5 है, या क्रय 6 है विक्रय 5 है। तो हानि कितनी की हो रही, एक की हानि हो रही, कितने पर हानि हो रही, 6 पर हानि हो रही, क्रय मूल्य 6 है। प्रतिशत के लिए क्या लिखेंगे, गुणे में 100, तो कितना हो जाएगा 50/3। 50/3 को हल करेंगे कितना आएगा, 16 सही 2/3%। कितना आएगा, 16 सही 2/3%। अब उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए और भी इस तरह के एक दो हम आप लोगों को लगवा देते हैं ताकि आप लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं, अगला क्वेश्चन भी आ रहा है अभी। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिख के आ चुका है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है। क्या है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य उस वस्तु के क्रय मूल्य का 8/5 गुना है। तो हमें बताना है कि उस पर होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। तो क्या कह रहा है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य 8/5 गुना है किसका, क्रय का। ये देखिए ये क्रय का 8/5 गुना है, तो इसमें अगर हम 8/5 से गुणा कर दें तो ये क्या हो गया, बराबर हो गया। क्या कह रहा है कि विक्रय मूल्य क्रय का 8/5 गुना है। ये जो ये विक्रय मूल्य है इसका 8/5 गुना ये है ना, तो 8/5 से इसमें गुणा कर देंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ से विक्रय कितना हो जाएगा, देखिए विक्रय कितना हो जाएगा, 8 कितना होगा 8। अब क्रय कितना हो जाएगा, क्रय कितना हो जाएगा 5। विक्रय कितना हो गया अब 8, क्रय कितना हो जाएगा 5। देखिए कही तो कह रहा है कि विक्रय है क्रय का 8/5 गुना, ये क्रय का 8/5 गुना है। 8/5 से अगर हम क्रय में गुणा कर दे दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ से विक्रय कितना हो गया 8, क्रय मूल्य कितना हो गया 3। अब देखिए क्रय सॉरी 3 बता रहे हैं 5 है। अब देखिए क्रय मूल्य कितना है 5, विक्रय मूल्य कितना है 8। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है कि हानि हो रही। देखिए 5 में खरीद कर 8 में बेच रहे हैं, लाभ हो रहा है। लाभ कितने का हो रहा है, 3 का लाभ हो रहा था। लाभ और हानि हमेशा किस पर होती है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है 5। प्रतिशत के लिए गुणे में क्या लिखेंगे 100। कितना लिखेंगे 100। 5 से काटेंगे कितना जाएगा 20, 20 तियाँ 60%। कितना आ जाएगा 60%। तो इसका लाभ कितना हो जाएगा 60% लाभ हो जाएगा। देखिए कह क्या रहा था कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 8/5 है। जो विक्रय मूल्य है क्रय का 8/5 गुना है ना, तो ये जब इससे 8/5 गुना तो इसमें भी हम 8/5 से गुणा कर दें तो ये दोनों बराबर हो गए। अब ये दोनों बराबर हो गए तो 8 को इधर लेंगे, क्रय कितना हो जाएगा 8, विक्रय कितना हो जाएगा 5। क्रय कितना हो गया 8, सॉरी विक्रय कितना हो गया 8, क्रय कितना हो गया 5। अब 5 वाली चीज़ हम 8 में बेच रहे हैं, 3 की का फायदा हो रहा, तो 3 का फायदा हो रहा है किस पर हो रहा है 5 पर। क्रय मूल्य 5 है, प्रतिशत के लिए गुणे में 100 लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 60% आ जाएगा। कितना आएगा 60% आएगा। तो उम्मीद है अब आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए इस पर के 1-2 क्वेश्चन और बता रहे इसी पर आधारित, बस इस पर के आधारित टाइप खत्म हो गए। इसके बाद एक हम और पढ़ाएंगे जो बराबर में होता है, वो अनुपात पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है, अनुपात पर आधारित होता है, ठीक है। तो वो भी लगवाएंगे लेकिन उसका जो पार्ट होगा वो अलग होगा। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने लिख कर आ चुका है। लिखा है कि 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। तो हमें बताना है कि तो लाभ और हानि कितना होगी, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बतानी है, ठीक है। तो क्या लिखा है, लिखा है कि 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, क्या लिखा है 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 के लागत के बराबर है। किसके बराबर है, 15 के लागत के बराबर। यही तो लिखा है कि 12 का विक्रय 15 के लागत के बराबर है। तो विक्रय कितना हो जाएगा, विक्रय कितना हो जाएगा 15, और यहाँ से लागत कितनी हो जाएगी, लागत कितनी हो जाएगी 12, कितनी हो जाएगी 12। देखिए विक्रय कितना हो जाएगा 15, लागत कितनी हो जाएगी 12। यही तो कह रहा है कि 12 का विक्रय मूल्य 15 के क्रय मूल्य के बराबर है, 15 के क्रय मूल्य के या लागत मूल्य के बराबर है। अब देखिए खरीद कितने में रहे 12 में, बेच कितने में रहे 15 में। लाभ हो रहा है कि हानि हो रही, लाभ हो रहा है।
लाभ कितने का हो रहा है? 3 का लाभ हो रहा है। लाभ और हानि हमेशा किस पर देखी जाती है? क्रय मूल्य या लागत मूल्य पर। कितनी लागत मूल्य है? 12% के लिए गुणे में 100। 3 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 से काटेंगे इसे 25। कितना हो जाएगा? लाभ 25% हो जाएगा। तो इसका लाभ कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा। देख, 12 का विक्रय मूल्य 15 के लागत के बराबर होगा, तो लागत 15 इधर आएगा और ये 12 उधर जाएगा, तो विक्रय मूल्य 15 और क्रय मूल्य कितना? 12। मतलब 12 में खरीद कर 15 में बेच रहे हैं, तो कितने का लाभ हो रहा है? 3 का लाभ हो रहा है। कितने पर? 12 पर। प्रतिशत के लिए गुणे में 100। 3 से काटेंगे, सब करेंगे, हल करेंगे तो कितना आएगा? 25%। तो उसका लाभ कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा। उम्मीद है आज का जो सेशन था, ठीक है, आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन बेहद ही पसंद आएगा। आज का हमारा टाइप कौन सा था कि कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। ठीक है, हम क्या करते हैं कि हम टाइप बाय टाइप आप लोगों के सामने लेकर आते हैं। हर एक सेक्शन में जो भी हम एक सेक्शन पढ़ाते हैं उसमें क्या था, एक ही टाइप के बारे में पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि खिचड़ी की तरह एक ये टाइप का, एक वो टाइप का उठा लिया, एक वो टाइप का, इस टाइप का नहीं पढ़ा रहे हमने। मेरे जितने भी आप वीडियो देखेंगे, पिछली क्लास जितनी भी हुई, उन सभी में हमने क्या पढ़ाया आप लोगों को? टाइप बाई टाइप ही पढ़ाया। एक टाइप की एक सेक्शन होगा, एक टाइप की एक क्लास होगी, एक टाइप का एक ही वीडियो मिलेगा, उसमें एक ही टाइप के सभी क्वेश्चन होंगे, मिक्स क्वेश्चन कभी नहीं होंगे। ठीक है, तो आज चलते हैं आज और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।